शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब खैर से होंगे। इस मुबारक महीने के सदक़े अल्लाह पाक सबकी हाजात को कबूल फ़रमाए, सबको हज और उम्रे की सआदत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी पोटैटो फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ के आलू को कट कर लेते हैं, जैसे हम फ्राइज़ कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इस तरह लंबाई में से कट कर लेंगे और फिर इसके पतले पतले पीसेस काट लेंगे, जैसे हम फ्राइज़ बनाते हैं ना तो आलू कट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़े से पतले आलू कट करेंगे, फ्राइज़ के लिए हम थोड़े मोटे आलू कट करते हैं। और एक ही आलू से हम इतने सारे पकोड़े बना लेंगे। और जिन लोगों को फ्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है उन्हें ये पकोड़े बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ कटिंग हो गई थी और मैं अब इन आलूओं के पीसेस में से 2 पीसेस कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे लंबे पकोड़े बनेंगे वरना। ये देखिए मैंने इनको कटिंग कर लिया है। और अब हम बेसन घोल लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया था और इसे छान लिया था, लेकिन मुझे बॉल थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो मैंने दूसरे बॉल में डाल लिया था इसे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मीठा सोडा 1 पिंच, सॉल्ट ऐड करेंगे और इसके बाद इससे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि नमक और सोडा बेसन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद इसमें क्रश ज़ीरा पाउडर और क्रश धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, वो भी इसमें ऐड कर दिए। और इसके बाद मैंने जो आलू कटिंग किए थे वो सारे ऐड कर दिए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेंगे एक स्पून की मदद से। और एक तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम होने रख दिया था। ऑयल जब गरम हो जाएगा तब इसमें पकोड़े डालना शुरू करेंगे। अगर ज़रा सा भी ठंडा ऑयल होगा तो हमारे पकोड़े ठीक नहीं बनेंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है बस। देखें जैसे ही पकोड़े मैंने डाले हैं तो वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं, इसलिए कि ऑयल ज़्यादा गर्म था। अब हम इन्हें दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे टर्न करते हुए, जब तक कलर नहीं आ जाता। ये देखें गोल्डन कलर आ गया इनका। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे इस तरह से ट्रे में। और बाकी के पकोड़े भी मैं इसी तरह से बना के आपको दिखाती हूँ। और देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा कलर आया है, कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक ट्रे में इन्हें रख दिया था ग्रीन चटनी के साथ। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। देखें देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत अच्छे हैं। और इस तरह की शेप आएगी अलग अलग इसकी, क्योंकि हमने फ्राइज़ के ही बनाए हैं और इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना प्याज ना हरी मिर्चें। और फिर भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे। सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं एक और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।